लोग आज भी समझते हैं। अरे लोगों की दुनिया की बात छोड़ो, जो ब्राह्मण हैं वो भी समझते हैं कि शिवलिंग निराकार शिव की यादगार है। नहीं, जो शिव है वो तो स्वयं ही वाणी में बोलता है, मैं न पूजी बनता हूं न पुजारी बनता हूं। तो सीढ़ी के चित्र में शुरुआत में जो पूजने वाला पुजारी है और जो पूज्य शिवलिंग सामने रखा है, वो पूज्य सो पुजारी एक ही आत्मा है या दो आत्माएं हैं? एक ही आत्मा है, वो ही अपने स्वरूप को पूजती है। बाकी शिव न पूज्य बनता है न पुजारी बनता है। इसलिए शिवलिंग का जो सात्विक रूप यादगार कौन से मंदिर में दिखाया गया? सोमनाथ मंदिर, पुराने थे पुराना ओल्ड इज गोल्ड मंदिर। उसमें जो लिंग था वो साकार की यादगार है, बड़े रूप की। और इस लिंग में जो हीरा जड़ा हुआ था, वो हीरा ब्रह्मा कुमार भी समझते हैं शिव की यादगार। और अभी तक अपन को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी कहने वाले भी क्या समझते थे? शिव की यादगार है। शिव कहते हैं मेरा तो बिंदु ही है जिसका नाम शिव है, मेरा शरीर होता ही नहीं, मैं शरीर धारण करता ही नहीं। तो जो सोमनाथ मंदिर में हीरा जड़ा हुआ था, वो हीरा पत्थर है। जो 9 रत्न होते हैं, हीरा हो, पन्ना हो, मूंगा हो, माणिक हो, कोई भी रत्न हो, सब पत्थर ही तो हैं। अरे नवरत्न सारे ही पत्थर बुद्धि बनते हैं। शिव कभी भी एक क्षण के लिए भी इस पतित दुनिया में आने पर भी, पतितम कामी कांटे में आने पर भी कभी भी पत्थर बुद्धि नहीं बनता। 9 रत्न 9 ग्रह वो पत्थर बुद्धि बनते हैं। उनमें जो फर्स्ट है हीरा, वो हीरा जो सोमनाथ के मंदिर में जड़ा हुआ था, वो हीरा मेरी यादगार नहीं है, मैं पूजी बनता ही नहीं। तो सोमनाथ के मंदिर में मेरी पूजा थोड़ा ही होती है, किसकी होती है? जिस साकार में मैं प्रवेश करता हूँ, पतितम कामी कांटे में प्रवेश करता हूँ, उसको संग के रंग से आप समान बनाता हूँ, एवर प्योर बनाता हूँ। एवर प्योर सिर्फ कहने की मात्र नहीं है बात, प्रैक्टिकल जीवन में एवर प्योर बनाता हूँ। कैसा एवर प्योर? कि स्त्री तन के साथ रहता है, स्त्री का अंग जो स्त्री कहा जाता है उसके साथ हूँ, सदा साथ होते हुए भी मैं अमोघ वीर्य बनाकर जाता हूँ, जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूँ। क्या बनाकर जाता हूँ? अमोघ वीर्य, अर्थात ऐसा वीर्य जो कभी क्षरित होता ही नहीं। संपन्न होने के बाद ऐसा अमोघ वीर्य, आप समान
अक्षर बना देता हूं। इसलिए गीता में बोला, दो प्रकार की आत्माएं हैं दुनिया में, क्षरित होने वाली, पतित होने वाली, नीचे गिरने वाली, और दूसरी अक्षर, जो कभी भी क्षरित नहीं होती। उनमें भी एक तीसरे प्रकार की और आत्मा है, क्षर होने वाली आत्माओं में, जो परम पद पाती है, विष्णु पद पाती है। विष्णु माने नो विश एट ऑल, जिसके जीवन में विषय विकार होते ही नहीं। क्या प्रूफ है? प्रूफ है सर्प सर्पिणियों के ऊपर शैया बनाकर आराम से लेटा हुआ है। नहीं तो सर्प सर्पिणी बड़े कामी दिखाई जाते हैं। काम वासना में अगर कोई अव्वल नंबर प्राणी देखना हो तो सर्प का मिसाल है। उन सर्प सर्पणियों को शैया बनाए देता हूं और उन पर आराम से लेटा रहता हूं। मुझे और मेरी इंद्रियों को कोई प्रकार का उद्वेग प्राप्त नहीं होता, कोई प्रकार का आवेग नहीं आता इंद्रियों में। इसलिए नाम रखा है विष्णु, नो विषय टाल। संकल्प में भी विषय वासना का संकल्प नहीं, दृष्टि में भी विषैलापन नहीं, कोई इंद्रियों में विषैलापन नहीं। तो तीन प्रकार की आत्माएं हुई, एक निराकारी रूप में, आत्मिक रूप में, अक्षर। बाकी सब आत्माएं क्षरित होने वाली। और क्षरित होने वाली आत्माओं में जो निराकारी भी बनती हैं और साकारी भी बनती हैं, उन आत्माओं के बीच एक ऐसा पुरुषार्थी आत्मा भी है जो पुरुषार्थ करते करते अंत में अक्षर बन जाती है, बाप समान, प्रैक्टिकल जीवन में बन जाती है। क्या जो शिव बाप कहते हैं, मैं हूं एवर प्योर, लेकिन तुम बच्चे मास्टर एवर प्योर बनते हो। मास्टर माने प्रैक्टिकल जीवन में रहते हुए एवर प्योर हो, नहीं बनते हो। तो जो प्रैक्टिकल जीवन में एवर प्योर बनते हो, उसका यादगार है शिव का मंदिर, जिसे शिवलिंग कहा जाता है, शंकर लिंग नहीं कहा जाता, क्योंकि शंकर पुरुषार्थी का नाम है, याद का पुरुषार्थ करता है। और जब शंकर से बाप समान बन जाता है तो पुरुषार्थी से क्या बन जाता है? पुरुषार्थी रहता है या परमार्थी बन जाता है? परमार्थी बन जाता है।